हेलो दोस्तों। आज मैं गल्फ़ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब गल्फ़ इंटरव्यू होते हैं। ये जो वीडियो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आईटीआई जो भी करने वाले बच्चे हैं जो टेक्नीशियन हैं उनके लिए है। पहला क्वेश्चन आपका जो होगा इंटरव्यू पूछने वाला होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। अपने बारे में आपका जो गांव का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस कंट्री से हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया जो या बीटेक किया, जो भी किया आपने उसके बारे में आप इंटरव्यू वाले को बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो उसका होगा सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आपका जितना सब्जेक्ट होता है आपको याद होना चाहिए। इंटरव्यू में वो पूछता है आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, कौन सा बुक था, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप अच्छे से सब्जेक्ट अपना नहीं बता सकते तो उसको लगेगा आपने फर्जी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो भी आईटीआई किया है फर्जी है। आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछना शुरू होगा तो आपसे पूछेगा पीपी क्या, तो पीपी में आपको क्या बताना है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये फुल फॉर्म होता है उसका, जो हिंदी में होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसमें क्या होता है, पीपी में आपका जूता होना चाहिए, आपके आँखों में चश्मा होना चाहिए, आपके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, ये सुरक्षा में आता है। सेफ्टी शू में आपका स्पोर्ट शू नहीं आता है, उसके लिए सेफ्टी शू अलग से आता है, उसका नाम ही सेफ्टी शू है। आपसे अगला सवाल किया जाएगा लोटो के बारे में, तो आपको क्या बताना है, लॉकआउट टैग आउट। तो अगर आगे और कुछ भी वो पूछता है वो इंटरव्यू करने वाला कि ये कैसे लोटो लगाते हैं तो उसके बारे में बताना है आपको। तो लोटो लगाने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एमसीबी को बंद करें। उसके बाद आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन का वोल्टेज चेक करें, अगर वोल्टेज ज़ीरो है तभी आप लोटो लगाएं। और लोटो क्या होता है, एक लॉक होता है, ताला होता है, उसका ताला मार के आपकी आपके पास रखना होता है, उसी को हम लोटो बोलते हैं। कि अपने पास भी ना रख कर आप सुपरवाइज़र को दे दें जो साइड इंचार्ज है, बेटर रहेगा वो। लोटो लगाने से पहले आपका फर्स्ट जो होता है परमिट चाहिए। आप पहले किस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन का परमिट बनता है, सुपरवाइज़र उस मशीन का परमिट बनाता है, उसके बाद ही लोटो लगता है। तो मेन प्रोसेस यही होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे एमसीबी के बारे में। आपको अगर एमसीबी का फुल फॉर्म पूछता है तो आप फुल फॉर्म बताओ। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। अगर वो आपसे सेफ्टी के बारे में पूछता है कितनी सेफ्टियाँ होती हैं एमसीबी में, तो आपको बताना है ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर पूछता है ओवरलोड प्रोटेक्शन है क्या, तो आपको बताना है 10 एम्पियर का एमसीबी अगर उस पर 12 एम्पियर 11 एम्पियर उससे ऊपर भी चला गया तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो, तो वही होता है। अगर बताना है आपको अगला जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है पूछता है वो, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वो होता है लाइन वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए किसी कारण से तो आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एमसीबी करता है। अगला क्वेश्चन उसका जो होगा एमसीसीबी के बारे में। तो अगर आपसे एमसीसीबी का फुल फॉर्म पूछता है तो आप बताओ फुल फॉर्म। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। वो सेफ्टी के बारे में पूछता है तो एमसीबी और एमसीसीबी का सेफ्टी सेम ही होता है। आपसे अगला क्वेश्चन करेगा एमसीसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है रेटिंग का डिफरेंस है। जो एमसीबी होता है वो छोटे रेटिंग का आता है। मान लीजिए एमसीबी का लास्ट जो होगा 125 एम्पियर और एमसीसीबी का जो शुरुआत ही होगा 500 एम्पियर, 200 एम्पियर, 100 एम्पियर, 250 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1500 एम्पियर, उससे ऊपर भी जाता है। अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। और डिफरेंस एक भी है जो आपका एमसीसीबी में होता है, उसमें करंट का आप सेटिंग भी कर सकते हैं, कितने एम्पियर तक लोड जाएगा तो उतने पर ट्रिप हो जाएगा। और एक और एक्स्ट्रा डिफरेंस होता है एमसीसीबी में, एमसीबी के मुकाबले एमसीसीबी में सन ट्रिप होता है। उससे क्या होता है, आप सन ट्रिप लगा देंगे तो रिमोटली उसको ऑफ कर सकते हैं। एमसीबी साइज में छोटा होता है और एमसीसीबी बड़ा भी होता है, और एक रीज़न ये भी है डिफरेंस का। आपसे अगला क्वेश्चन करेगा एमसीबी और फ्यूज में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या बताना है। एमसीबी जो होता है अगर ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हुआ तो ट्रिप हो जाएगा, हम
दोबारा उसको यूज में ले सकते हैं दोबारा ऑन करके। लेकिन हम फ्यूज का जो इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें ओवर करंट हुआ, बर्न हो गया, तो हमको सीधे फ्यूज को फेंकना ही, बदलना ही है। तो यही डिफरेंस होता है। फ्यूज को बार बार चेंज करना पड़ता है। एमसीबी में कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आता है तो रीसेट करने के बाद दोबारा वो रिस्टार्ट हो जाता है। आपसे अगला सवाल किया जाएगा, आरसीबीओ क्या होता है। अगर आरसीबीओ का फुल फॉर्म पूछता है तो आप बताएं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट। और अगर सेफ्टी भी पूछता है आपको तो सेफ्टी बताएं, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है। अगर आपसे पूछता है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन क्या है तो आपको बताना है, इन केस अर्थ वायर किसी मशीन या किसी पैनल में टच हो गया, लीकेज हो गया, तो वो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन देगा। तुरंत मिली सेकेंड में आरसीबीओ ट्रिप हो जाएगा। अगर ह्यूमन के थ्रू भी लीकेज होगा करंट तो आरसीबीओ ट्रिप हो जाएगा। इंटरव्यू देते समय आप ध्यान ज़रूर रखें, जितना इंटरव्यू लेने वाला जितना क्वेश्चन पूछता है, जो पूछता है आप वही बताएं। कुछ भी अपने पास से एक्स्ट्रा मत बताएं, क्योंकि उस पर बहुत बेकार असर पड़ता है। इंटरव्यू में अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए अगला पार्ट आएगा। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।